Good evening, sir. Yes, good evening. Just wait for 2 minutes. Let all join. Okay, we should start now. सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। हाँ, आप हो ना बाबू? ठीक है, तो यस सर। हाँ, अभी हम चालू करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो रिलैक्सेशन इलास्टिक मॉड्यूल है वो कैसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जब टेम्परेचर अगर जैसे ये वाला ग्राफ हमने लास्ट पर डिस्कस किया था, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब T6 और T7 यहाँ पे होगा, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका रिलैक्सेशन मॉड्यूलस कम होता जाएगा। मतलब कि सबसे पहले इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस वही है चीज है, ठीक है, सिग्मा अपॉन ई नॉट, मतलब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन कितना हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम टेम्परेचर पे स्ट्रेन ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा आएगा। हाँ, इसलिए उसका इसका मॉड्यूलस भी कम हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे अगर आपका पॉलीमर पूरा क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक है, विस्कस है जी। और विस्को इलास्टिक है, तो कैसे उसमें मतलब सॉरी, कैसे उसका मतलब बिहेवियर वेरी करेगा। ठीक है, जो आपका अगर पूरा इलास्टिक है तो आप जैसे ही उस पर स्ट्रेस लगाओगे और उसको रिलीज करोगे तो उसका स्ट्रेन भी चला जाएगा। लेकिन अगर वो विस्कस है तो उसका जो स्ट्रेन है वो कैरी ओवर होगा कुछ टाइम तक। ठीक है, वो स्ट्रेन कुछ टाइम तक रहेगा। ठीक है, और मतलब विस्कस में तो वो रह ही जाएगा। और अगर विस्को इलास्टिक है तो उसमें कुछ टाइम तक उसमें एक बार डाउन आएगा, फिर कुछ टाइम तक होल्ड होगा और टाइम के साथ साथ वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि विस्को इलास्टिक है। ठीक है, तो आपका वही बीच वाला विस्को इलास्टिक। ठीक है, मतलब ना तो वो इलास्टिक है ना वो लिक्विड है। ठीक है, बीच की स्टेज अगर है आपका, तो वो कैसे मतलब टेम्परेचर पे इंफ्लुएंस करेगा। द रिलेक्शन मॉडुलस कैन बी प्लॉटेड एट ए फिट टाइम फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। तो अभी आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये टीजी के लिए जो ग्राफ होता है सेम वही ग्राफ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए कि अगर आपका अगर आपका पॉलीमर लोअर टेम्परेचर पे है, ठीक है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में आपका रिलैक्सेशन मॉड्यूलस दे रखा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि रिलैक्सेशन मॉड्यूलस अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम है तो ज़्यादा होगा, और ये जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा। ठीक है,
सेम ग्राफ आ रहा है जो हम टीजी और हार्डनेस, हार्डनेस के लिए भी ऐसा ही ग्राफ आया था, है ना? हार्डनेस के लिए भी यही ग्राफ आता है ना, ऐसा ही। तो अभी इसमें भी यही हो रहा है कि आपका हायर टेम्परेचर पे इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा, और जब टेम्परेचर आप बढ़ते जाएंगे तो वो पहले ग्लासी स्टेट में था, फिर लेदरी स्टेट में आ जाएगा, उसको और ज़्यादा गर्म करोगे रबरी स्टेट में आ जाएगा, और ज़्यादा गर्म करोगे फाइनली वो विस्कस बन जाएगा, मतलब लिक्विड बन जाएगा। तो उसका इलास्टिक मॉडुलस, रिलैक्सेशन मॉडुलस आपका टेम्परेचर के साथ डाउन होता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो रिलैक्सेशन मॉडुलस क्या हुआ, एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि रिलैक्सेशन मॉडुलस मतलब आपका स्ट्रेस लगाने के बाद स्ट्रेन आया, अब वो स्ट्रेन कितने टाइम में वापस सही हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको एज ए इलास्टिक मॉडुलस हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि जैसे आपका पूरा इलास्टिक है तो तुरंत वो स्ट्रेन चला जा रहा है, जब आपने लोड लगाया, लोड लगाने पर आपका स्ट्रेन बढ़ा, ठीक है, और आपने कुछ टाइम तक रखा, और जैसे ही आपने लोड हटाया वो वापस चला गया स्ट्रेन। ठीक है, तो मतलब उसका इलेक्शन मॉडुलस बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? रिलैक्स जल्दी हो रहा है ना ये, हम्म। है ना, तो इलेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यस बट सर। हाँ, बट जैसे ये फ्लेक्सिबल हो जा रहा है, इसका रिलैक्सेशन मॉडुलस कम होता जाएगा। तो जैसे ग्लासी स्टेट है तो चेन्स आर फ्रोजन। ठीक है, जो ग्लासी स्टेट होता है, ग्लासी मतलब आपका ग्लास, ग्लास क्या होता है किसी को पता है? ग्लास जो अपने अपन घर में ग्लास यूज करते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप ग्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी को पता है? अ, अगर आपने कहीं पे सुना हो तो ग्लास को हम कहते हैं फ्रोजन लिक्विड। फ्रोजन लिक्विड का क्या मतलब हुआ कि आपका वो पानी है उसको आपने जस्ट फ्रीज कर दिया है। ठीक है, यस सर। तो सपोज मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये आपकी ये क्या है, आपका पॉलीमर की चेन्स है। ठीक है, इस टाइप से मैं ये बता रहा हूँ, तो ये चेन्स क्या लग रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर फ्लोट कर रही है। ठीक है, अगर इसका मैं टेम्परेचर डाउन करूँ तो ये ऐसी की ऐसी फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया आपका ग्लास। मतलब ग्लास क्या है? ग्लास। हाँ, ग्लास मतलब आपका है कि आपको आपका लिक्विड है कोई, लिक्विड को आप कम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो उसमें कुछ क्रिस्टल विस्टल कुछ नहीं बन रहा, वो है लिक्विड ही है, बट वो फ्रीज हो चुका हम्म। है क्योंकि टेम्परेचर आपने डाउन कर फ्रिज। दिया है। तो सेम, यस। हाँ, सेम पॉलीमर के भी लिए ये होता है। पॉलीमर्स की चेन है, उसका आपने टेम्परेचर डाउन किया तो वो फ्रीज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें कोई फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, अभी भी वो है पानी की तरह ही है, बट वो फ्रीज हो चुका है। ठीक है, तो वो आपकी होती है ग्लासी स्टेट। इसको ठीक है, ग्लासी स्टेट और इलास्टिक रीजन, चेन्स आर फ्रोजन। ठीक है, जो चेन्स है वो सिर्फ फ्रीज हो चुकी है। ठीक है, उसमें कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है। फिर जैसे ही आप इसको गर्म करोगे लेदरी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब यस। ग्लासी स्टेट है वो लेदरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आपका टाइम डिपेंडेंट रहता है, फुली रिकवर नहीं होता है, कुछ रिकवर होता है, मतलब इसको इलास्टिक को बोल सकते हैं। ठीक है, देन फिर आपका रबरी पैटर्न, रबरी प्लेटू आएगा, उसमें आपका मतलब जो लेदर से रबरी स्टेज में बन जाएगा, और फिर रबरी से फाइनली विस्कस में बन जाएगा। मिल्क में। हाँ, तो मेल्ट हो जाएगा, तो आपका इंडक्शन मोल्डनेस काफी कम होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने पिछली ग्राफ से हम इंटरलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ये नेक्स्ट ग्राफ आपको तीन चीजों के बारे में बता रहा है, ए, बी और सी। ठीक है, अगर मैं आपको अगर मैं आपको सपोज बोलता हूँ कि इन तीनों ग्राफों को देख के आपको क्या क्या इंडिकेशन मिल रहा है? सर जो पहला ग्राफ है हाँ, वो इसमें तीनों स्टेट दिख रहे हैं, मीन्स आपका क्रिस्टल, रबरी और मिल्क, हाँ, ठीक है, तीनों ही स्टेट दिख रहे हैं। हाँ, हाँ, ये वाले में ठीक है। हाँ, फिर, हाँ, और जो सेकंड ग्राफ है सर, हाँ, 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 सेकंड में, हेलो,
यस अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही मीन्स है। मैं ये कह रहा था सर हाँ हाँ। कि जो पहला ग्राफ है, मैंने डाउन दी पहला ग्राफ, मतलब सी वाला बोल रहे हैं डाउन आप? का। सी वाला बोल रहे हैं ना? इसके लिए बोल रहे हैं ना आप, सी वाले के लिए? हाँ 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 हाँ, हाँ। ठीक है हाँ ठीक है, हाँ। सी वाला। हाँ हाँ। तो इसमें मीन्स तीनों ही स्टेट दिख रहे हैं सर। ठीक है। प्लास्टिक, रबरी और हाँ विस्कस वाला। हाँ, ठीक है। और जो बी ग्राफ है हम्म उसमें तीनों स्टेट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। और ए वाले में? और ये वाले में सर एक्चुअली रबरी स्टेट नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, इट्स ओके, रवि स्टेट दिख रहा है। काफी सही एक्सप्लेन किया आपने। अभी कुछ और सोचिए। ये आपने जो एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल सही है। इसके बारे में, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है आपको इसमें? अ, तीसरी चीज है सर इसमें जो टेम्परेचर पे डिपेंडिंग है ये सर। राइट, आप सही जा रहे हैं। मतलब मैं भी ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। यस सर। हाँ, आप बताइए टेम्परेचर पे मतलब क्या फर्क पड़ रहा है इन दिनों में? सर जो स्ट्रेन मीन इसमें डेवलप हो रहा है, हाँ आप देखेंगे सी वाले में सर जो स्ट्रेन है, जो हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 100 के अराउंड दिया हुआ है सर। हाँ 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 उसके बाद जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, आप 10 टू द पावर 3 का जो मेगा पास्कल पे हाँ हाँ। जब हम 100 के पास पहुंच रहे हैं, तो सडनली सर इसमें स्टेट्स में चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो जो सी वाला है सर, उसका जो स्ट्रेन दिख रहा है, प्लास्टिसिटी दिख रहा है, रबड़ी दिख रहा है, वो अलग हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल स्ट्रेन जो है ना सेम हो जा रहा है, कोई इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है एक टाइम पे। ठीक है। और ए वाले में सर ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स आप हाँ देखेंगे टीजी के ऊपर, आप जो 10 टू द पावर 3 के सबसे ऊपर ये हाँ। जो ग्राफ है, हम्म वहां पे सर फर्स्ट में तो प्रॉपर्टी लगभग सेम ही दिखा रहा है, लेकिन एक जगह ड्रास्टिक नीचे आ रहा है सी वाले में, और ए वाले में कांस्टेंट टाइप का दिख रहा है ग्राफ। वेरी गुड, जो एक्सीलेंट, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा असिस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ दोनों साइड में। ठीक है, उनको और इसको कंपेयर करिए। ठीक है, ये मैं ग्राफ कंपेयर किसका कर रहा हूँ? इलास्टिक। एक तो आपका इलास्टिक है तो उसका इस टाइप से ग्राफ आएगा, राइट? इलास्टिक यस सर। अगर कोई आपका है तो इस टाइप का ग्राफ आएगा ना, टी और आपका इलास्टिक मॉड्यूलस ई। अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचूं, और सपोज मेरा अगर मेटल है, ठीक है, तो मेटल का ग्राफ कैसा आएगा? टेम्परेचर, अगर इलास्टिक मॉड्यूलस वर्सेस टेम्परेचर का मैं ग्राफ खींचता हूँ, मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मतलब एक टेम्परेचर, मतलब जब तक वो सॉलिड है, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे कर सकता हूँ कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि चलो, स्टार्टिंग में इसका मॉड्यूलस बहुत ज्यादा था। जब वो बिल्कुल हार्ड था, मैंने गर्म किया तो थोड़ा मॉड्यूलस कम होगा। ठीक है, और फिर जब वो पिघल जाएगा तो तुरंत कम हो जाएगा। मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग पे सपोज यहाँ पे ये टीएम है, मतलब जहाँ पे आपका मेल्ट हो रहा है, तो मतलब लिक्विड बनने के बाद तो इलास्टिक मॉड्यूलस बिल्कुल खत्म ही हो गया ना, मतलब, है ना? हम्म। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे ज्यादा था, धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ। मतलब जब उसको मैंने गर्म किया, लोहा, सब लोहा है, ठीक है, तो लोहे को मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ठंडा था तो बहुत ज्यादा इलास्टिक मॉड्यूलस था। उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ, और मेल्टिंग में तुरंत कम हो गया। ये हो गया आपका मेटल, और ये हो गया आपका इलास्टिक। ठीक है, ये दोनों ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब इन दोनों ग्राफ को मिला के आप सोचिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने आपको हिंट दिया है काफी। मीन्स सर मेटल के केसेस में कैसा हो रहा है हम्म कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो हम्म उसका रिलैक्सेशन मॉडुलस जो है वो कम हो जा रहा है। ठीक है। मेटल का मतलब पूरे में नहीं हो रहा है, जब वो मेल्ट हो जा रहा है तब हो रहा है, हाँ बाकी बाकी ज्यादा फर्क नहीं तब पड़ हो रहा रहा है। है। हाँ हाँ यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो इसका देखो मतलब क्या हो रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि जो आपका ए वाला है ना, अगर यस सर। वो किससे सिमिलरिटी दिखा रहा है, ग्राफ ए से या ग्राफ बी से? अगर इसको मैं ए और इसको बी बोलता हूँ, तो जो ए वाला है वो किससे सिमिलरिटी दिखा रहा है लगभग?
ए से सर। नहीं नहीं, ए से नहीं दिखा रहा ना, मतलब ए से तो आपका इलास्टिक मॉड्यूलस तो बढ़ता ही जा रहा है। हम्म। मतलब यहाँ पे देखो इलास्टिक मॉड्यूलस हल्का सा डाउन हुआ, ठीक है, फिर एक टेम्परेचर पे यस आके सर। तुरंत डाउन हो गया। तो ये वाला यस सर। इससे सिमिलरिटी दिखा रहा है ना, मेटल से, हाँ, ये मेटल से दिख रहा है ना। और है। ये वाला हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बट कुछ हाँ। कुछ सिमिलरिटी है जो इससे दिखा रहा है, बिल्कुल तो नहीं है लेकिन ठीक है, हल्का फुल्का इससे दिखा रहा है। ठीक है, तो हम्म। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए वाला है वो मेटल टाइप का प्लास्टिक है। आप मेटल टाइप का प्लास्टिक क्या हुआ, मतलब कि वो ठोस है, क्रिस्टल है वो, हाँ, ठोस है। यस है सर। ना, क्रिस्टलाइज, मतलब आपका इसमें ये क्रिस्टलाइट प्लास्टिक है, बट ये आपका हम्म। इलास्टिक टाइप का प्लास्टिक है, ठीक है। तो इलास्टिक टाइप का है। हाँ, तो इस ग्राफ से हमको ये अपन इंटरफेयर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो आपका ए वाला ग्राफ था वो क्रिस्टलाइन था, आइसोट्रैक्टिक पॉलीस्टीरीन, ठीक है। वो ग्राफ जो था क्रिस्टलाइन आइसोट्रैक्टिक, मतलब अच्छे से, आइसोट्रैक्टिक का क्या मतलब होता है, आइसोट्रैक्टिक पढ़ा है पॉलीमर में, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरे साथ पढ़ाया नहीं होता। सर आइसोट्रैक्टिक, सेम साइड में रहता है सर। हाँ वेरी गुड, ठीक है, कि हाँ। मतलब आपका ब्रांच है तो सेम साइड में रहेगा वो ब्रांचिंग, इस टाइप से, यस सर। यस सर। ठीक है ना। हाँ, तो मतलब इसलिए सेम साइड में है, और ये काफी क्रिस्टलाइट है, मतलब क्रिस्टलाइट मतलब मेटल, मेटल जब भी आप अपन दिमाग में आता है तो क्या आता है, मेटल क्रिस्टलाइन होता है, मतलब मेटल के जो एटम्स होते हैं वो काफी अच्छे से अरेंज होते हैं ना, इसलिए इतना ठोस होता यस है। सर। तो ये भी काफी अरेंज है, क्रिस्टलाइन है, इसलिए ये आपका एज ए मेटल बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्लास ट्रांजिशन रीजन लिमिटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ एमोर्फस मटेरियल, ठीक है। तो मतलब क्योंकि इसमें जो एमोर्फस मटेरियल है वो बात काफी कम होगा, इसलिए वो जो इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो काफी लिमिटेड जगह पे होगा। यहाँ पे मतलब यहाँ मान सकते हो आप ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब काफी लिमिटेड है ना, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा स्ट्रेच जाएगा, फिर ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला लाइटली क्रॉस लिंक। अब ये जो बीच वाला है ना, ये वाला, ये ना तो मेटल है, मतलब ना तो मतलब एकदम क्रिस्टलाइन है ए की तरह, न ही पूरा सी की तरह है, ठीक है। ये मतलब इसमें कुछ क्रॉस लिंक्ड पाई जाए, क्रॉस लिंक्ड है, ठीक है। क्रॉस लिंक क्या होता है पता है ना मैंने, ये जैसे ये यस चेन्स सर। है, इनके बीच में जो ये बॉन्ड है इस टाइप का क्रॉस लिंक होता है। बॉन्ड तो बॉन्डिंग बन जाता है। हाँ, तो जब बॉन्डिंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हार्डनेस बढ़ेगी, ठीक हार्डनेस है। बढ़ेगी। यस सर। हाँ, तो इसलिए इनका क्या हो रहा है कि देखो कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, बढ़ाने पर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फिर भी इसकी जो इलेक्ट्रिक मॉड्यूलस है वो बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा है। डाउन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका क्रॉस लिंकिंग है, ठीक है। तो ये क्रॉस लिंकिंग क्रॉसली। टूटेगी नहीं, तो इसका मॉड्यूलस कम होगा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं लाइटली क्रॉस लिंक एयर टेक्टिक पॉलीमर, ठीक है, ये एयर टेक्टिक है, लेदरी रीजन एक्सटेंड टू डीकम्पोजिशन टेम्परेचर, नो मेल्टिंग, ठीक है। तो ये सीधे डीकम्पोज होंगे, मेल्ट नहीं होंगे। डीकम्पोज कैसे होंगे, इनकी ये टूटेंगे, ये जो क्रॉस लिंक टूटेंगे, तो उसको हम मेल्टिंग नहीं बोलेंगे, वो डीकम्पोज होंगे पहले, ठीक है। तो इसलिए ये बीच वाला ग्राफ आता है। और सी वाला जो ग्राफ है वो हमारा रूटीन ग्राफ है, एमोर्फस पॉलीस्टीरीन, इसके बारे में हम वैसे बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। सी वाला ग्राफ तो आपका प्लास्टिक का आइडेंटिकल है ना, इस तरह का ग्राफ तो हर जगह यस बनता सर। है, तो इसके लिए तुम्हें यस दिक्कत सर। नहीं है, एमोर्फस पॉलीस्टीरीन का ये ग्राफ। तो ये हम तीनों ग्राफों के तीनों तीन तरह के पॉलीमर के बारे में पढ़े, कि अगर आपका लार्जली क्रिस्टलाइन है तो ए तरह का ग्राफ आएगा, अगर आपका क्रॉस लिंक्ड है तो बी तरह का ग्राफ आएगा, और अगर आपका एमोर्फस है तो आपका सी तरह का प्लॉट आएगा। समझ में आया, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नो ओके, सर। गुड, ठीक है। तो अब हम ये वाला समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्चर ऑफ पॉलीमर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपका जब आप ग्राफ खींचते हो स्ट्रेस स्ट्रेन में, तो वो इस तरह से आएगा कि डाउन जाके एक जगह पे ब्रेक हो जा रहा था, ठीक है। ये ग्राफ था स्ट्रेस स्ट्रेन का, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे क्या बन रहा था, नेकिंग बन रही थी, जो यस आपका सर। सैंपल है वो इस तरह से नेक बन जा रहा था, ठीक है। नेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो रही थी इस जगह पे, और उसके बाद नेकिंग बढ़ रही थी, इलोंगेट हो रही थी नेकिंग, और फाइनली वो टूट जा रहा था, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रैक्चर ऑफ पॉलीमर। बट हम अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे
कि इसका रीजन क्या होता है, क्या क्या अदर्स फीचर्स होते हैं। नेकिंग तो हो गया आपका चेन ओपनिंग, ठीक है, रस्सी पहले गुथी हुई थी, उसको आपने बहुत तरह से खींचा तो वो उसकी सलवटें खुल खुल गई, इस तरह से हमने समझा था। लेकिन उसमें प्लास्टिक में और भी कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से क्रैकिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर आर लो कंपेयर टू मेटल्स एंड सिरेमिक, ये हमको पता है, ठीक है। यस सर। मेटल्स और सिरेमिक होते हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पॉलीमर से, बट यस सर। आजकल ऐसे पॉलीमर भी बन गए जो मेटल से भी स्ट्रॉन्ग है, डिफरेंट है। ब्रिटल हम्म। फ्रैक्चर अकर एट थर्मोसेट पॉलीमर, अगर आपका थर्मोसेट पॉलीमर है तो वो ज्यादा ब्रिटल होगा। थर्मोसेट क्या होता है, यस सर। जैसे कि आपका थर्मोसेट, मैंने आपको बताया ना कि उसमें अगर क्रॉस लिंकिंग होगी, चेन्स में अगर क्रॉस लिंकिंग होगी तो वो आपका थर्मोसेट होगा, ठीक है। ये तो वो जल्दी टूट जाएगा, उस पर अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो ब्रिटल होता है जल्दी, ठीक है। कंपेयर टू यस सर। थर्मोसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट आर मोर ब्रिटल, थर्मोप्लास्टिक, यस। है ना। तो ये हमको समझ में आ गया कि वो ब्रिटल होगा, ठीक है। फ्रैक्चर इज इनिशिएटेड एट स्ट्रेस कंसंट्रेटर, ओके, स्क्रैचेस, नोचेस, एक्सेट्रा। स्ट्रेस कंसंट्रेटर क्या होता है कि जहां पे आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जा रहा है, ठीक है। सपोज आपका सपोज आपका कपड़ा है या आपका पेपर है, कागज है, ठीक है। सपोज कोई आपका कागज है, ठीक है, एक मिनट। अभी आपको दिख रहा है मेरे हाथ में कागज, यस सर। ठीक है। अगर मैं इसको सपोज मेरा या मैंने फाड़ दिया, इसको हल्का सा फाड़ दिया बीच में से, ठीक है। यस। अब अगर मैं इसको खींचूंगा तो कहाँ से फटेगा ये, बीच से, बीच से फट रहा ना, जहाँ से देखो। फटा हो। हाँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ ना उसको मैं बोलूंगा स्ट्रेस कंसंट्रेटर पॉइंट, जहाँ पे हमारी यस सर। मैंने इस पे स्ट्रेस लगाया, बट वो स्ट्रेस एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हुआ, पूरे पेपर पे नहीं हुआ, समझ रहे हो आप। यस सर। तो उसको हम यस सर। बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेटर। तो वो हो सकता है आपका स्क्रेचेस, नोचेस, मतलब आपका पॉलीमर है वहां पे कहीं कहीं आपका स्क्रेच होगा, ठीक है, कुछ नोचेस होगी, तो वहां पे आपका यस। कंसंट्रेट वो स्ट्रेस कंसंट्रेटर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। वो क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो वहां पे क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सीवियर ड्यूरिंग फ्रैक्चर, ओके। जो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया आपके पॉलीमर चेन में वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे जब आपका फ्रैक्चर होगा। कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं पॉलीमर में जनरली, ठीक है, आयनिक बॉन्ड जी। नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले बता दिया है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। देन इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोथ डक्टाइल एंड ब्रिटल फ्रैक्चर्स आर पॉसिबल। डक्टाइल डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल के बारे में पढ़ा है कहीं आपने। डक्टाइल मतलब सर काफी नरम होता है वो, और हाँ, उसको वेरी कैसे गुड, भी मोड़ सकते हैं। यस। डक्ट क्या मतलब होता है, डक्ट का मतलब, डक्ट सर हम जनरली मैं देखूँ तो एएचयू होता है ना, एयर वाशर वो सब, वहां हाँ लगाते हैं डक्ट। हाँ, वेरी गुड। डक्ट मतलब आप बोल सकते हैं कि डक्ट मतलब हो गया कि आपका आ, पतली नली, हिंदी में पतली नली बोले हैं डक्ट, ठीक है, समझ रहे हो, पतला ट्यूब यार, मतलब ये सिंपल ये डक्ट हो गया ना, ठीक है, समझ रहे हो। कैपिलरी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जैसे कि हम मेटल होता है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आप खींचोगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम को खींचोगे ना तो वो खींचता जाएगा, मतलब कि वो डक्ट, मतलब ये डक्ट बनता जाएगा, समझ रहे हो आप, मतलब कि धागे की तरह वो खींचता जाएगा एल्यूमिनियम, तुरंत नहीं टूटेगा वो, यस सर। ठीक है। मतलब नेकिंग नेकिंग में कैसा हो रहा है, नेकिंग में जैसे आप खींचते जा रहे हो ना, वैसे ही एल्यूमिनियम आपका ऐसा खींचता जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेनलेस, लेकिन अगर सपोज आप कास्ट आयरन है, मतलब लोहा है, लोहे को अगर आप यस सर। खींचोगे, जो स्पेशली कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं, उसको उसमें यस सर। डक्टिलिटी नहीं पाई जाएगी, वो तुरंत टूट जाएगा। टूट जाएगा। हाँ, जैसे सोना है, सोने सोने के जेवर ही क्यों बनते हैं,
एक तो ऑब्वियसली वो ग्लोरियस है, काफी चमकीला है, ठीक है। उसको दूसरा बोल सकते हैं कि लस्ट्रस, ठीक है। जो गोल्ड है वो काफी लस्ट्रस है, इसलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं। और उसकी एक क्वालिटी है, वो डक्टाइल है, मेलिएबल है, डॉक्टर ठीक है ना। सॉफ्ट भी है। हाँ, तो उसको ये सब चीजें मेलिएबल मतलब और एक प्रॉपर्टी और होती है मेटल की, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब उसको आप कितना प्लेट, कितनी मतलब लंबी प्लेट बना सकते हैं मेटल से, तो उसकी मेलेबिलिटी काउंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, वो डक्टाइल एंड ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर तो हुआ आपका, सपोज पत्थर है, पत्थर पे आपने हथौड़ी मारी और वो टूट गया, सिंपल ब्रिटल, मतलब तुरंत टूट गया। उसमें ना तो डक्टिलिटी पाई जा रही है, ना वो मेलेबल है, इसलिए वो तुरंत टूट गया, उसको बोलते हैं हम ब्रिटल फ्रैक्चर। और डक्टाइल फ्रैक्चर क्या होता है, जैसे कि आपका प्लास्टिक या आपका इलास्टिक, उसको आप खींचोगे तो पहले वो खींचता जाएगा, फिर वो टूटेगा, तुरंत नहीं टूटेगा। समझ में आ गया दोनों फ्रैक्चर के बीच में डिफरेंस। Yes. अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डक्टाइल फ्रैक्चर एंड व्हाट इज द ब्रिटल फ्रैक्चर, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। Yes. चार स्टूडेंट क्या मैं उसका अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। ओके, अब आपका आ गया ब्रिटल फ्रैक्चर इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। क्यों होगा बताइए, कौन बताएगा मुझे? ये मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ, ये अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ब्रिटल फ्रैक्चर इज फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर, क्यों होगा ये? अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ब्रिटल फ्रैक्चर इज फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर, आप क्या आंसर करोगे इसका? सर हाई टेम्परेचर पे तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है ना सर, वेरी गुड। वो विस्कोसिटी बढ़ जाता है, लो हाँ टेम्परेचर पे नहीं बढ़ेगा, हाँ मॉलिक्यूल्स वहीं रहेंगे। हाँ, या फिर एक चीज और बोल सकते हैं ना, अगर उसका टीजी क्रॉस नहीं होगा उसके नीचे, तो वो ब्रिटल रहता है ना भाई। ये सिंपल सी लैंग्वेज हाँ है ना। आपका टीजी से क्रॉस हो जाओगे, जैसे आपकी पॉलीथीन है, पॉलीथीन कितनी मतलब फ्लेक्सिबल है, उसमें आप कुछ भी डाल सके, अगर घर पे ला रहे हो तो वो कभी टूटती नहीं है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है ना काफी। बट उसको अगर आप नाइट्रोजन में डाल दोगे, नाइट्रोजन मतलब माइनस कुछ रहता है उसका टेम्परेचर, अगर आप उसको नाइट्रोजन में डाल दोगे तो वो तुरंत टूट जाएगी। मतलब वो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, वो पपड़ी की तरह टूट जाएगी। पपड़ी होती है ना, पपड़ी कोई भी चीज, तो पपड़ी की तरह टूट जाएगी। मतलब आपकी जो वेफर है ना, जैसे आपकी लेस की वेफर खा रहे हो, वो कैसे टूट जाती है, हल्का सा स्ट्रेस लगा के, ठीक है। तो वैसे आपकी पॉलीथीन टूट जाएगी लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि आप टीजी क्रॉस कर चुके हो, ठीक है। अगर मैं वो ये ग्राफ बार बार बना रहा हूँ कि आपको पता चले, ठीक है। तो अगर आपका ये सपोज यहाँ पे टीजी है, तो टीजी से अगर कम टेम्परेचर पे जाते हो ना, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल पपड़ी की तरह टूट जाएगा पॉलीमर। और वही पॉलीमर टीजी क्रॉस होने के बाद एक ये इलास्टिक काम करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे समझने लायक है। तो ब्रिटल फाइबर इज फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर, हायर स्ट्रेन रेट, ठीक है, हायर स्ट्रेन रेट एंड स्ट्रेस कंसंट्रेटर। तो जो ब्रिटल फ्रैक्चर है वो कहाँ पे होगा? लोअर टेम्परेचर पे होगा, हायर स्ट्रेन रेट पे होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेन रेट बहुत ज्यादा है, मतलब आप बहुत स्पीड से खींच रहे हो, तो वो तुरंत टूट जाएगा, मतलब वो इलोंगेशन होने की जगह टूट जाएगा बहुत ज्यादा स्पीड से। एंड स्ट्रेस कंसंट्रेटर, अगेन स्ट्रेस कंसंट्रेटर वही, जहाँ पे कुछ अगर डैमेज हुआ तो वो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेटर हो जाएगा। ओके, देन ब्रिटल टू डक्टाइल ट्रांजिशन ऑफन अकर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका लोअर टेम्परेचर है तो ब्रिटल होगा, लेकिन जैसे ही अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो आपका जो ब्रिटल फ्रैक्चर है वो डक्टाइल फ्रैक्चर में चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अबाउट फ्रैक्चर्स, ठीक है, कैसे फ्रैक्चर्स होता है, किस टाइप से टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो जया, जया आप यहाँ पे हो अभी? जय शर्मा, हाँ सर। आपने हाँ काफी लेट ज्वाइन किया क्लास। सर, वो एक्चुअली मैं बाहर थी तो आपको जा रही थी व्हीकल की, इसलिए फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे टाइम से ज्वाइन करिए। एंड उषा, ओके सर। ओके, यस सर। समझ में आ रहा है अभी जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या आपको?
यस सर। हाँ, अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज पूछिए क्लास में ना, जैसे अदर ओके सर। स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप भी बात करिए, ठीक है। बात करने में कोई दिक्कत नहीं यस आ रहा है, सर। समझ में नहीं आ रहा है वो सब कोई दिक्कत नहीं। जब पहली बार मैंने पढ़ा था मैंने भी ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, रियली मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैंने ध्यान से पढ़ा तो फिर धीरे धीरे थोड़ी समझ में आने लगी, है ना। तो आप थोड़ा इंटरेक्ट करिए क्लास में। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्चर ऑफ पॉलीमर, क्रेजिंग, इसको बोलते हैं क्रेजिंग। तो क्रेजिंग क्या होता है कि अगर आप जनरली होता है क्या, एक चीज बताइए कि जब आपका ओके, तो जैसे कि आपका एक लोहे का तार है, ठीक है, लोहे का तार है, उसको आपको तोड़ना है, या लोहे का तार छोड़िए आप, एल्यूमिनियम का तार है, ठीक है, उसको आपको तोड़ना है हाथ से, बिना किसी अपरेटस के आपको उसे तोड़ना है। आप कैसे तोड़ोगे? मैं क्वेश्चन काफी सिंपल है और रियलिस्टिक है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, कि आपके पास एक एल्यूमिनियम का वायर वायर है, ठीक है, उसको आपको तोड़ना है, और आपके पास ना तो हथौड़ी है, ना प्लायर है, ना कुछ है, आपको उसको तोड़ना है हाथ से ही। कैसे तोड़ोगे? खींच के तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि इतनी ताकत तो होती नहीं वैसे जनरली किसी में। कैसे तोड़ोगे? हीट दे के भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, वेरी गुड, हीट देकर तोड़ सकते हैं। चलो, हीट भी नहीं है आपके पास, गर्म करने का साधन भी नहीं है, फिर कभी तोड़ा है क्या? ऐसा सोचिए, कभी तोड़ा होगा आपने, सबने तोड़ा होगा, ये मतलब ये चीजें हम करते हैं जीवन में। सर उसको ना बार बार घुमाते रहने का। वेरी गुड। तो मतलब ये सिंपल सी चीज है ना, मतलब तार में हाथ में कुछ नहीं है तो अपन क्या ऐसे से बार बार उसको मुड़ाएंगे तो टूट जाएगा। सिंपल है ना। टूटता है नहीं टूटता है, ये सब चीजें आपने एक्सपीरियंस कर रखी नहीं कर रखी, ये बताइए, टूटता है ना? जाएगा। हाँ, यस टूट सर। जाएगा। तो वो चीज रियल लाइफ से जोड़ी है, तो वो टूट रहा है उसको क्या बोलते हैं? फिटिंग, फटिक ऑफ मेटल। मतलब मेटल थक गया है, बार 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 आप उसको मोड़ रहे हैं इधर उधर उधर उधर, उसने कहा कि टूट ही जाते हैं इससे अच्छा, तो वो फेटिक होता है, मतलब वो थक चुका है, ठीक है। वो बार बार की आपकी साइकिलिंग से थक के वो फाइनली टूट जाएगा, ठीक है। वही केस होता है आपका पॉलीमर के साथ। पॉलीमर को आप बार बार खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो भी फटीग हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए, उसमें आपका इस तरह से उसमें ये जो होल्स दिख रहे हैं ना वो जनरेट होंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। ये बार बार आपका साइकिलिंग से हो रहा है, कुछ देर बाद ये माइक्रोवोइड्स बोलते हैं इसको, छोटे छेद, माइक्रोवोइड्स, ठीक है। तो ये माइक्रोवोइड्स जनरेट होने लग जाएंगे, और ये इस डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे। देखो, ये सब फर्स्ट पिक्चर है, और ये कुछ टाइम बाद, सपोज 1 घंटे बाद की पिक्चर है। आप कंटिन्यूस साइकिलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो फाइनली इसका जो माइक्रोवोइड्स है वो इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, ओके। और फाइनली जो ये इधर वाले जो मेरे क्या बोलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वोइड्स है वो धीरे धीरे साइड बढ़ती जाएगी, इनकी साइड देखो बढ़ गई, ठीक है। फाइनली इनकी साइज इतनी बढ़ेगी कि ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो इधर टूटना स्टार्ट हो गया है इन वर्ड्स का, बट इधर वर्ड्स जनरेट होते जा रहे हैं। तो फाइनली कुछ टाइम बाद ये वर्ड्स टूटते रहेंगे, तो फाइनली आपके पॉलीमर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है आपके पॉलीमर का टूटने का। क्या होगा? पहले पहले आपके माइक्रोवर्ड्स जनरेट होंगे, फिर वो माइक्रोवर्ड्स बड़े वर्ड्स बनने लगेंगे, और फाइनली वो वर्ड्स टूट जाएंगे, और ये मतलब ये सीरियल में बनते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और फाइनली आपका टूट जाता है। तो अब इसमें देखिए, फाइब्रल इन ब्रीज, मतलब पहले ये फाइबर, इसमें फाइबर्स होंगे, ठीक है, बीच में फाइबर्स होंगे, ये जो 2 वर्ड्स है इनके बीच में फाइबर्स होंगे, इसलिए इसको हम फाइब्रल ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में है जो फाइबर्स हैं, ऑलरेडी पॉलीमर्स की चेन इनके बीच में पाई जाएगी। तो वो पॉलीमर्स की चेन जैसे जैसे आप इसको बार बार साइक्लिंग करेंगे वो उसमें और ज्यादा खिंचाव आएगा, और फाइनली वो इतनी खींच जाएगी जैसे रस्सी की तरह वो खींच जाएगी, और फाइनली वो टूट जाएगी।
ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेजिंग। ठीक है, क्रेजिंग इन पॉलीमर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्या है? फ्रैक्चर ऑफ ग्लासी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऑफन प्रोसीड थ्रू क्रेजिंग। ठीक है, तो आपका फ्रैक्चर होता है ग्लासी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में। ओके, तो वो होता है क्रेजिंग की वजह से। क्रेजिंग अकर्स व्हेन लोकलाइज्ड रीजन yield forming an interconnected array of microvolts। एरे क्या होता है? इंटरकनेक्टेड एरे क्या होता है? एरे मतलब सीरीज। ठीक है, तो माइक्रोवर्ड्स की एक सीरीज बनेगी जो इंटरकनेक्टेड होगी। ठीक है, तो देखिए बन रही है ना माइक्रोवर्ड्स की सीरीज, हमने देखी थी। ठीक है, तो माइक्रोवर्ड्स की एक सीरीज बनती जाएगी। ठीक, फाइब्रिल ब्रीज ऑफ ओरिएंटेड मॉलिक्यूल चेन फ्रॉम बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, तो यू कैन सी हियर दो वर्ड्स के बीच में फाइब्रल ब्रीज बनते जा रहे हैं। ठीक है, एट हाई इनफ टेंसाइल लोड दिस ब्रीज इलोंगेटेड एंड ब्रेक। ठीक है, अगर आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये इलोंगेट होते जाएंगे आपके ब्रीज, तो फाइनली ये टूट जाएंगे। ओके, क्रेजिंग एब्जॉर्ब फ्रैक्चर एनर्जी कैन इंक्रीज फ्रैक्चर टफनेस। ठीक है, तो ये आपकी जो क्रेजिंग है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मतलब, और उसके बाद ये आपका फाइनली टूट जाएगा। ठीक है, मतलब टफनेस क्या होता है कि आपका कितनी वो एनर्जी, ये मतलब मैकेनिकल व्यू से वो क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टर्म है टफनेस, कि कोई भी चीज फ्रैक्चर होने से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको टफनेस बोलते हैं। ठीक है, पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम मतलब अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी ज्यादा करेगा, लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम का कोई मटेरियल है उसको आपको तोड़ना है तो वो टूटने से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम टफनेस पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये दो चीजें जो मैंने पढ़ाई है अच्छे से। आप स्ट्रेस देखें, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पूछिए। आया। समझ में आ रहा है ना? वैसे मैं काफी इजी वे से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती तो मुझे पूछिए। ठीक है, और आपके एग्जाम कब से हैं? आप लोगों का एग्जाम है सर क्या अभी? पता नहीं, अभी तो नहीं है ना एग्जाम कोई? अप्रैल आज में शायद है सर कुछ। हाँ, अप्रैल तो काफी दूर अप्रैल है। में होंगे। हाँ हाँ, अप्रैल तो ठीक है। सर एक डाउट था, हाँ हाँ अभी सर हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सबका कोर्स अलग अलग है, हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं ऐसी तो चीज पढ़ा सर रहा वो जो हूँ। हाँ सिलेबस हमारे को मिला है, हाँ हाँ अभी सर जो आप पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सर उसमें काफी सारे जो है नहीं हो पा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखिए मैं इसीलिए अभी जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, देखो मैं आपका मतलब कोर्स इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। ठीक है, हम्म। मतलब मैं आपको मतलब आईआईटी की तरफ से एक फैसिलिटी है कि किसी भी कॉलेज में आपको मतलब